हाथरस कांड को लेकर पूरे देश के नहीं बल्कि दुनिया भर में रोज दिखाई दे रहा है। इस वक्त मेरठ के कमिश्नरी जो कार्यालय है उसके बाहर काफ़ी संख्या में महिला भी हैं और पुरुष भी हैं। सभी लोग यहाँ सड़कों पर बैठ गए हैं और धरना कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी ये लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सभी की मांगे कि मनीषा के हत्यारों को फांसी दी जाए, उस गुड़िया को इंसाफ मिले जिसकी साथ हाथरस में बर्बरता हुई है। क्या नाम आपका? अरुण कुमार। अरुण जी, किस तरीके से आप लोग उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आज सड़कों पर उतरे हैं? हमने ये सरकार के खिलाफ एक थोड़ा सा अपने दलित शोषण हमारा समाज है, इसके खिलाफ एक बिगुल बजाना चाहते हैं। ये प्रशासन हमारे तरफ से बिल्कुल सोया पड़ा है, हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं है और हमारा हर जगह लगातार शोषण होता आ रहा है। हम इसके खिलाफ एक ज्ञापन देना चाहते हैं सरकार को कि हमारी कहीं ना कहीं सुनवाई हो। हम भी एक सरकार उसके हिंदुस्तान के नागरिक हैं, स्वच्छ प्रहरी हैं, हमारी कहीं ना कहीं हर समाज को जरूरत पड़ती है। कम से कम हमारा इस तरीके से शोषण ना हो और हमारी जो बहन बेटी के साथ ये अत्याचार हो रहे हैं वो बंद हो। उन्हें यहाँ पे तमाम महिलाएं भी, आप क्या कहेंगे? किस तरीके से आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और कैसे उस गुड़िया को इंसाफ दिलाने की मुहिम में आप शामिल हुए हैं? उस गुड़िया को इंसाफ मिलना चाहिए, हैं? दोषियों को फांसी होनी चाहिए। हमारी मांग यही है कि उन्हें फांसी हो। अच्छा, कैसे आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं आज? ये मनीषा के हत्यारों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहेंगे? आप जब घर से बाहर निकलते हैं, आपकी बेटियां घर से बाहर निकलती है, क्या अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? वो हाँ करती हैं जी, बोलते हैं, समझाते हैं बेटियों को। अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं जब घर से बाहर निकलती हैं? वो क्या लगता है कि आपकी बच्चा सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इस राजनीति में तो समझते नहीं है, बेटी सीधे सब घर आएंगे। सुरक्षित नहीं है। आज मैं बताऊं, देश आज़ाद है, नारी आज़ाद है, पर सुरक्षित नहीं है। देखो, आज़ादी तो बेटियों को मिल गई सब तरीके की, पर आज़ादी तो मिलने से कोई ये कुछ नहीं। सुरक्षा मेन है। देखो, जब तक बेटी चाहे आपकी हो, मेरी हो, किसी की भी हो, जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी, जब तक बेटियों का निकलना बढ़ना बेकार है। ये सरकार हम किस बेस पे लाए थे? ये सरकार हम इसलिए लाए थे क्योंकि दूसरी सरकारों में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कमजोर पड़ चुका था, इस वजह से ये सरकार लाई गई। और आज ये फिर दोबारा सरकार वही काम कर रही है जो इसे करना नहीं चाहिए, जिस वजह से ये सरकार लाई गई। और दूसरी बात और मैं बताऊं, जिस सरकार ने हमारी बेटी बहन मनीषा वाल्मीकि की जो रेप हुआ है या बलात्कार हुआ है, उसे दबाने का जो काम कर रही है, प्रशासन ने कहीं ना कहीं उसे दबाने का काम करा है। क्यों करा? मैं तो बस प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ। आप क्या कहेंगे भैया? जी, मेरा नाम रंजिश नाग। आज तमाम वाल्मीकि समाज बिना किसी राजनीतिक पार्टी के सपोर्ट के और बिना किसी राजनीतिक पार्टी का हित करके पूरा समाज सड़क पे इसलिए आया है क्योंकि हमें न्याय नहीं मिल पा रहा। जितनी भी जांचें हो रही हैं सब अभी तक खिलाफ में जा रही हैं। कोई कह रहा है, अब आप ही बताइए कि 15 दिन बाद कोई बलात्कार की पुष्टि कर पाएगा? और जिसमें कि उन्होंने शव को इस प्रकार जलाया है कि मिट्टी के तेल से, क्या यह हिंदू धर्म का संविधान कहता है या हिंदू धर्म के लोग कहते हैं? आप बताएं, आप एक युवा हैं, आपके घर में ये बहनें हैं, जब आपकी बहनें या माँ या कोई भी महिला घर से बाहर निकलती है तो क्या लगता है आपको सुरक्षित वापस लौटेंगी घर में? हमें तो ऐसा लगता है जो हमारी बहन बेटी जाती हैं ऐसे लोगों को देख के जैसे ये मानव बम है, जो हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। हम तो ये चाहेंगे, मैं खुद अपना पर्सनली, मैं किसी से नहीं कह रहा, मैं अपना खुद पर्सनली ये चाहूँगा कि वो एक सरकारी एक नियम लागू करा जाए जो उन्हें बंदूकें दी जाए और बहन बेटी उनको गोली मार दी जाए तुरंत। इतना दिन 15 दिन का टाइम नहीं मिलना चाहिए। 15 दिन में क्या हो जाता है, सरकार ने क्या किया ये मीडिया भी जानती है, मीडिया को वहाँ अंदर भी नहीं जान दिया, ठीक है ना। लाठी चार्ज हुई है मीडिया के साथ, हमारा तो बहुत बुरा हाल है। हम तो यही कहेंगे कि देश की बेटी कर रही पुकार, सो गया ये चौकीदार, हमारा कहना ये है। बिल्कुल, यहाँ पे जो तमाम युवा हैं, तमाम युवाओं में यहाँ पर रोड से यहाँ पर तमाम युवा सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि जो वहाँ की हाथरस की जो गुड़िया है उसका इंसाफ मिले और उन जो आरोपी हैं, जो गुड़िया के आरोपी, हाथरस कांड के आरोपी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ फांसी की सजा सुनाई जाए, उनको फांसी हो। मेरठ से राजन के साथ लोकेश टंडन, लाइव टुडे।